तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस लाइव क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जीके पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज का जो टेस्ट हुआ था हमारा, उसके मतलब फर्स्ट और सेकंड विनर कौन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपका उनका नाम दिखाते हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा दो। तो चलो हम लोग आपको दिखाते हैं कौन कौन से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आए हैं। तो फ्रेंड्स, यही ग्रुप है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, क्रैक 2021 एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये ग्रुप मैंने आज ही बनाया है। ठीक है, तो इसमें जो कि फर्स्ट नंबर पे आए हैं 29 नंबर आया है, और टोटल अंक कितना था दोस्तों, 33 अंक का था। हिंदी का मैंने एग्ज़ाम लिया था। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया था वीडियोस में। तो जितने भी लोग जुड़ पाए हैं वो लोग दिए टेस्ट, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है 29 मार्क्स, जिनका नाम है सनम कुमार। बहुत अच्छा सनम कुमार जी, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। और सेकंड पोजीशन पे आते हैं नंदिता कुमारी, उनका 25 मार्क्स आया है, बहुत अच्छा। और तीसरा नंबर पे आते हैं मधु कुमारी। ठीक है, इनका पूरा नाम था मधु रानी, यहाँ पे कुमारी लिखा गया है, इसीलिए इनको हम लोग नाम पुकारेंगे मधु रानी। ठीक है, मधु रानी जी का कितना आया है, 24 मार्क्स आया है। तो यही तीन जो कि टॉपर हुए हमारे टेस्ट के, जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको क्या लाना है, हमेशा पूरा में पूरा लाना है, यानी 33/33 लाने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, 33/33 लाने की कोशिश करिए, तो बहुत अच्छा। अगर आपको भी जुड़ना है हमारे साथ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, टेस्ट के लिए कांटेक्ट करिए। यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपको यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ पे आपको टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पे। मैंने एक प्राइस यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, एक टेस्ट का बहुत ही कम प्राइस होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक दिन पहले आपको टेस्ट का प्राइस बता दिया जाएगा कि इतना पैसा लगेगा, आप लोग पेड कर दीजिए। और संडे को यानी सैटरडे को आपको टेस्ट का पैसा भी बता दिया जाएगा और सब्जेक्ट भी बता दिया जाएगा। और फिर उसके बाद संडे को आपको उसका टेस्ट लिया जाएगा। जो जो पैसा पेड करेंगे उनको टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग भी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या इसका मैटर है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पर। तो वहाँ तो था कि कैसे टेस्ट देना है वो बता दिया मैंने, और पूरी जानकारी लेकर के ही आप लोग जुड़िएगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यानी कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समय कब हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, कब समझौता किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो फटाफट आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा, आपको ज़्यादा समय के लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो आप लोग फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन दिखे तो आंसर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा, सभी लोग तो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। ठीक है, गांधी और इरविन का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में। अब जो इरविन कौन था यहाँ पे, तो आप लोग तो गांधी जी को जानते होंगे कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी को कहा जाता है। और जो इरविन थे वो कौन थे, तो 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931। ठीक है, 1931 में क्या थे, वायसराय जो थे वो हमारा कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये लॉर्ड इरविन का समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और इरविन जी उस समय के क्या थे, वायसराय थे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे कह रहा है, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था। हाँ जी, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जीके से। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर। आप लोग 7:30 बजे हमेशा रेडी रहिएगा, आपको क्लासेस मिल जाएगी प्रतिदिन। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो यार टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और इस भाई को ये यहाँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ दोस्तों, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर देना इस भाई को। ठीक है, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, रोशन, ठीक है, क्या है, रोशन प्रजापति। ठीक है, रोशन प्रजापति
78 है। ठीक है, यही मेरा इंस्टा का आईडी है दोस्तों, तो इसको भी जा करके फॉलो कर देना एक बार अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था 1920 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। हाँ जी, बहुत सारे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 100% राइट है जी, 1920 ईस्वी को ही होगा। देखिए अब जो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था, डेट कितना था ये भी जान लीजिए आप लोग। तो इनका जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 अगस्त। ठीक है, कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा ये डेट। और इसी दिन दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हमारे क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, इसी दिन हुई थी, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और इस आंदोलन को दोस्तों, इस आंदोलन को यानी असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, यानी कि 2 साल बाद, ठीक है 2 साल बाद इसको आंदोलन को रोक दिया गया था। किसके कारण, तो चौरी चौरा में जो हिंसक हो गया था, इसी कारण से इस आंदोलन को रोक दिया गया था। चौरी चौरा, आपको क्वेश्चन पैरामेडिकल में इस तरीके से भी आ सकता है, असहयोग आंदोलन को किस कारण से रोक दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और कब रोका गया था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को रोका गया था। किस कारण से, तो चौरी चौरा में हिंसक घटना होने के कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है डी, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, आंसर कर दीजिए आप लोग, आंसर करते रहिए। हाँ जी, सभी लोग बी की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा दोस्तों, बिहार। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे, अपने बिहार के। ठीक है, अपने बिहार के ही थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो वो थे भारत के, और वो प्रथम थे। ठीक है, प्रथम थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है, डॉक्टर मैंने पढ़ दिया, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। हाँ जी, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है, फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है वैकित्व सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ जी, जो जयप्रकाश नारायण क्रांतिकारी जो थे, वो किस आंदोलन से बिलोंग करते थे, यानी संबंधित हैं। हाँ जी, आंसर कर दीजिए आप लोग। हाँ जी, सभी लोग डी नंबर की ओर जा रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से ही ये क्या थे, कंसल्टेड थे। कौन, जयप्रकाश नारायण। क्या हुआ था इनको, जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको हाजीपुर के जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, क्या हाजीपुर के जेल में इनको कब बंद कर दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के जब ये नेतृत्व किए थे तब ये इनको उसमें बंद कर दिया गया था, जब उनके साथ संबंधित जुड़े थे, तो इसीलिए इनको इसी आंदोलन के थ्रू संबंधित माना जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। हाँ जी, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी कहता है उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर सी कहता है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, आंसर क्या होगा। तो चलिए, हाँ जी, आंसर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए झारखंड के पक्ष में थे। ठीक है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में, तो झारखंड के पक्ष में थे। और ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के ही थे। ठीक है, कहाँ के थे, बिहार के ही थे, ध्यान रखना सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। हाँ जी, अशोक के समय बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी है समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी है राजगिरी। हाँ जी, किस समय जो संगीतीय आयोजन हुआ था, अशोक ने किया था, वो किस समय किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग तो उत्तर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इसी तरीके से उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर सभी लोग बी की ओर जा रहे हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पाटलिपुत्र। हाँ जी, पाटलिपुत्र में ही हुआ था अशोक के शासन काल में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहा था। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन रहा था, तो वो था मोंगलीपुत्र तिस। ठीक है, मोंगलीपुत्र तिस, बहुत ही अजब नाम है दोस्तों।
और ये जो बौद्ध सभा कितना था, तो वो था तृतीय, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अशोक कैसा क्वेश्चन आ जाता है हिस्ट्री से कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का कितना बौद्ध सभा किया गया था, कितने पे, तो वो था तीसरा नंबर पे अशोक ने करवाया था, ठीक है। पहला नंबर पे बिंबिसार ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। हाँ जी, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन नंबर ए सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी है कुषाण, ऑप्शन नंबर सी है कण्व, ऑप्शन नंबर डी है गुप्त। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। तो यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना होगा, जैसा कि हिस्ट्री से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, औरंगजेब ने किस महात्मा को ये मार डालने की अनुमति दी थी। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, एक्यूरेट मुझे नहीं पता है लेकिन आया हुआ था, औरंगजेब से आया हुआ था। तो इस सब क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा, और एक क्वेश्चन आपको पता है 5 मार्क्स दिलाएगा, तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो शुंग वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ था, तो वो था कण्वक रास, ठीक है, कण्वन, ठीक है, कण्वन शासन था, वंश का शासन हुआ था भारत पे। और ये कब से कब तक चला था। जो शुंग वंश का जो शासन था दोस्तों, शुंग वंश का शासन था वो 185 ईसा पूर्व से, ठीक है, 185 ईसा पूर्व से कब तक चला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी याद करते चलिएगा दोस्तों। वो 185 से 73 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है, यहाँ पे पूर्व मैंने लिख दिया, 185 से 173 तक चला। और जो इसके बाद जो कौन आया, वो आया कण्व वंश आया। तो कण्व वंश आया तो वो कब से चला, तो वो चला 73 ईसा पूर्व से, ठीक है, 73 ईसा पूर्व, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व से कब तक चला, तो वो चला 28 तक, ठीक है, 28 ईसा पूर्व तक चला। इस सभी को भी ध्यान रखिएगा, मैं सभी को डिटेल रूप से बताते चलूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको समझ में आए। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। हाँ जी, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। हाँ जी, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर सी है हरिसेन, ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। किसने लिखा था जी कुमार संभव। हाँ जी, तो देखिए जो इसका राइट आंसर देखिएगा सभी लोग। हाँ जी, सभी लोग तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सभी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे, कालिदास। हाँ जी, ये जो महाकाव्य है कुमार संभव, ये किसने लिखा था, कालिदास ने। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है यहाँ पे। और जो कुमार में है, यहाँ पे जो कुमार संभव है महाकाव्य में, वो जो कालिदास थे, ठीक है, जो कि कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता, आप लोग को पता चल गया। तो ये जो किस दरबार के कवि थे, ठीक है, तो ये थे विक्रमादित्य के दरबार के कवि थे, यानी कि कह सकते हैं विक्रमादित्य को दूसरा नाम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि थे ये। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सभी बात को मेरे सुनते चलिएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपने 2020 वाला देखा होगा, जो लोग 2020 के स्टूडेंट हैं वो लोग देख रहे हैं, तो उनको तो ये आंसर आसानी से बता देंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और कौटिल्य कौन है इस सभी को बताऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक जीवन। क्या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र जो बुक लिखा है उसमें किस चीज़ का प्रकाश डाला है, जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी लोग उत्तर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ पर, ठीक है। इसका बुक का नाम केवल अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, राजनीतिक के बारे में। और ये राजनीतिक कब के समय का है, तो ये राजनीतिक मौर्यकालीन समय का है दोस्तों, ठीक है, मौर्यकालीन। और ये कौटिल्य कौन थे, तो इस कौटिल्य से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, चाणक्य। आप लोग चाणक्य को जानते ही होंगे, उन्हीं का नाम है कौटिल्य, या इनका दूसरा नाम एक और बता दूं, विष्णुगुप्त भी नाम से ये प्रचलित है। और इनका एक और जो कि प्रचलित नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। हाँ जी, इनको भी आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम चाणक्य के ज़्यादा नाम से वो चाणक्य नाम से प्रचलित है, टीवी वगैरह में उन्हीं का आता है।
तो यहाँ पे जो बुक लिखा था अर्थशास्त्र, वो किसके बारे में लिखे थे? तो वो राजनीतिक के बारे में लिखे थे, मौर्यकालीन जो राजनीतिक हुआ था अशोक के समय उसके बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे रखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? हाँ जी, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राज स्थापित हुआ? आपको यहाँ पे सभी चैप्टर वाइज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अभी हिस्ट्री से चल रहा है, पूरा विश्व का हिस्ट्री चलेगा यहाँ पे, भारत का, विश्व का, सबका। फटाफट आंसर करिए, थोड़ा सा क्लास को मैं तेजी रखूंगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहता है लोधी वंश, ऑप्शन नंबर बी कहता है सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी कहता है तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर डी कहता है खिलजी वंश। हाँ जी, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया था? फटाफट आंसर करिए। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद वंश। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का हो गया था? तो वो हो गया था सैयद वंश। अब देखिए सैयद वंश में कौन किया था? तो जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो खिल्ज खां, ठीक है, खिज्र खां कौन था? तो वो था सैयद वंश का स्थापक था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सैयद वंश का था जिसका नाम क्या था? खिज्र खां, जो कि 1414 में, ठीक है, 1414 में स्थापना किया था इस वंश का, सैयद वंश का। ठीक है, किसने किया था? तो खिज्र वंश ने, सॉरी खिज्र खां ने। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? हाँ जी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? चलिए बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर सी कहता है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी कहता है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी कहता है फिरोज तुगलक। हाँ जी, तो देखिए जो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम था। ठीक है, अब इसका जो कार्यकाल कितना था ये देख लीजिए, तो वो था 1351 से 1388 तक। ठीक है, 1351 से 1388 तक इसका जो शासनकाल रहा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान लीजिएगा, 1351 से 1388 तक ध्यान दीजिएगा। और इसके जो मजदूर थे, कितना मजदूर था इसको देख लो, तो वो था 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 मजदूर, जो कि सबसे ज़्यादा मजदूर था उस समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ठोकना, लाइक नहीं ठोको तो लाइक ठोक दो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग तो एक लाइक बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे कहता है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? हाँ जी, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों को व्यापार में महत्वपूर्ण फरमान दिया था? ऑप्शन नंबर ए है लाल बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है बहादुर शाह द्वितीय। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताइए। हाँ जी, आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा मुगल बादशाह था? तो यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, मैं आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था, वो ने अंग्रेज़ व्यापारियों को फरमान दिया था कि आप लोग व्यापार में मतलब कि मदद कर रहा था। और कब किया था? ठीक है, तो 1717 में। ठीक है, कब? यहाँ पे रुक जाइए, मैं लिख दे रहा हूँ। 1717 में आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठो, नोट करने के लिए होगा आपके पास। तो 1717 में इन्हें महत्वपूर्ण फरमान दिया था कि अंग्रेज़ों को कि व्यापार में मदद करने के लिए आपको होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर करिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? हाँ जी, कौन सा ऐसा सुल्तान दरिया दिल था? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह सूरी। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, बस और भी क्वेश्चन नहीं है, बस 15 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बस आप लोग
इसी तरीके से उपस्थिति बनाए रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। हाँ जी, फिरोज तुगलक ऐसे शासक थे जो कि उस समय जनता को, जो लोग बेरोजगार थे, उनको रोजगार दिलाया था। ठीक है, तो इनको जो फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जैनपुर नगरों को भी बसाया। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिरोज तुगलक जो थे वो किस किस शहर को बसाए थे, तो हिसार, फिरोजाबाद, जैनपुर, फिरोजपुर जैसे नगरों को बसाया था। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। हाँ जी, किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था। 1857 का विद्रोह आप लोगों को पता होगा, वीर कुंवर सिंह वाला। ऑप्शन नंबर ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर बी है जोक, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है इकबाल। क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा 14 का? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गालिब। ठीक है, गालिब जी थे जो कि उर्दू कवि थे, और इन्होंने 1857 का विद्रोह को देखा था। और 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका किनकी थी, तो वीर कुंवर सिंह की थी, एक तरह से कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और जो गालिब थे, जो कि इनका पूरा नाम मैं बता दूं, मिर्ज़ा गालिब था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। किनका, तो मिर्ज़ा गालिब का, जो कि उर्दू कवि थे। तो इन सभी को भी याद रखते चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था दोस्तों। हाँ जी, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन नंबर बी है मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना फजेलक खैराबादी, ऑप्शन नंबर डी है नवाब लियाकत अली। हाँ जी, कौन था, जल्दी से बताइए आंसर। हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्लाह शाह। हाँ जी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, किसके विद्रोह में, तो 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज का बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से हम लोग जीके के क्वेश्चंस करेंगे। शायद अदर भी चैप्टर्स का हो सकता है, या साइंस का क्लास आ जाए। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल पे सपोर्ट करते रहिए। और टेस्ट को नहीं जानते तो उस नंबर पे कंसल्ट करके आप लोग टेस्ट के लिए ज्वाइन हो जाना, क्योंकि प्रत्येक संडे को आपको टेस्ट मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।